ऑफ चार्जिंग। किसी भी मटेरियल को आप किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप किसी एक्रिलिन के कपड़े या फिर स्वेटर पहन के बैठे हैं, ठीक है, तो अगर आप किसी अगर प्लास्टिक की चेयर पे बैठे और एकदम से कोई इंसान आपको टच कर देता है तो आपको एक करंट जैसा लगता है, ठीक है। तो वो भी मेथड जो आता है वे ऑफ चार्जिंग में आता है कि हम चार्ज हो गए होते हैं, ठीक है। वो किस तरह से चार्ज होते हैं हम वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। और एक दो तरीके और भी है चार्जिंग होने के, लेकिन ये एकदम कॉमन सा तरीका जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि आप भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बने और आप भी चार्ज हो सकते हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, ठीक है। तो इसी तरह से वे ऑफ चार्जिंग में हम देखेंगे। सबसे पहला मेथड होगा फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन का मेथड। सेकंड मेथड देखेंगे हम चार्जिंग बाय कंडक्शन, ओके। एंड थर्ड मेथड देखेंगे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो हम किसी भी मटेरियल को फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़ना या घसना, ठीक है। तो घसने या रगड़ने के तरीके से हम किस तरह से किसी भी मटेरियल को, या फिर किसी भी मटेरियल को तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हम मोस्ट ऑफ हम इंसुलेटर को चार्ज करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो फ्रिक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हम डालेंगे फ्रिक्शन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम किस तरह से करते हैं उसको समझने से पहले एक टर्म समझना हमको, वो है वर्क फंक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज़ वर्क फंक्शन? तो वर्क फंक्शन ऐसा कुछ समझ लो, ये मान लो आप एल्यूमिनियम की प्लेट है, ये कॉपर की प्लेट है, एल्यूमिनियम कॉपर, ठीक है। तो मुझे पता है कोई भी मटेरियल जो बना है उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, ये भी जो बना है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अगर मैं इस पे से इलेक्ट्रॉन हटा दूँ या फिर निकाल लूँ, ठीक है, किसी भी तरीके से यानी मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, तभी इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बाहर के ऑर्बिट में से, ठीक है। और मैं एक बार बार इलेक्ट्रॉन की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम चार्ज तो प्रोटॉन से भी कर सकते, तो मैं बार बार इलेक्ट्रॉन की क्यों बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर सेल में होता है, वो प्रोटॉन को निकालना इतना आसान नहीं है। अगर प्रोटॉन को आपको अगर एल्यूमिनियम की प्लेट या फिर किसी भी मटेरियल में से निकालना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को लेके ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को कम से कम इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन एजिक्ट हो जाए, ठीक है। तो एक डेफिनेशन लिखूंगा, अब किसी भी तरीके से आप दे सकते हो एल्यूमिनियम या कॉपर को किसी भी तरीके का एनर्जी दे सकते हो। इसको मान लो कम से कम 7 जूल एनर्जी चाहिए और इसको 10 जूल एनर्जी चाहिए, समझना। इसको 7 जूल एनर्जी दी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना चालू कर देगा, और उसको 10 जूल एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना चालू कर देगा। तो ये इसके वर्क फंक्शन कितना हुआ, इसका 7 जूल और इसका कितना हुआ 10 जूल। तो मान लो अगर आप वो किसी भी तरीके से दे सकते हो, आप हीट करके दो, ठीक है, फ्रिक्शन से दो, या फिर पार्टिकल के साथ उसको एग्जिक्ट करा के दो, ठीक है, या कोलिजन करा के दो। आपको अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दो आप किसी भी तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन जो है उस मटेरियल में से बाहर आ जाएगा। तो वर्क फंक्शन की छोटी सी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, द मिनिमम amount of energy required for eject the new electron, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर eject the electron from मटेरियल, ठीक है। तो इसको 7 जूल का चाहिए, इसको 10 जूल का एनर्जी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है। वो आप किसी भी तरीके दे सकते हो, अलग से पार्टिकल को एग्जिक्ट करा के उसके ऊपर गर्म करके फ्रिक्शन करके, इस तरह से आप कम से कम एनर्जी चाहिए। तो 7 जूल का अगर इसको मिलेगा तो अब सोचो आप दोनों को एक ही तरीके से हीट दे रहे हो या फिर किसी तरह की एनर्जी दे रहे हो, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, 7 जूल वाला एल्यूमिनियम निकालेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो आप समझ लो
दो कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उसको आप लेके आते हो। चलो मैं अगर ये पेन है तो मैं अगर ये पेन है मेरा एक अलग मटेरियल का बना है और मेरे जो बाल है वो एक अलग मटेरियल के बने, तो आप देखोगे कि अगर किसी पेन या फिर किसी भी चीज़ को अगर आप रब करते हो तो मैंने क्या किया, फ्रिक्शन दिया। और फ्रिक्शन किया इसका मतलब क्या, मैंने इसको एनर्जी दी, इसके आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और वो क्या हो गए, बाहर आ गए। यानी मेरा और मेरे बाल का वर्क फंक्शन कम होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, इस पे आ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और देखा होगा फिर आप अगर पेज के कुछ पत्तों को ऐसी तरह से लें, पेज के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को ले तो वो अट्रैक्ट करता है और चिपक जाता है सीधा ऊपर आके। तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हुआ होता है और वो क्या करता है, पेज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो आप फ्रिक्शन करके कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा और डिटेल में लिखेंगे हम कि फ्रिक्शन क्या है और फ्रिक्शन के मेथड्स पे हम क्या क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो क्या, वी कैन यूज ओनली डिफरेंट टाइप, ठीक है, टाइप मटेरियल्स। सोचो ये क्यों कि मैं डिफरेंट टाइप के मटेरियल क्यों, अगर मैं ये एक पेन, ठीक है, ये एक पेन और दूसरे पेन को, ठीक है, एक साथ रब करूं तो क्या होगा, दोनों का वर्क फंक्शन सेम, इसका भी 7 जूल, इसका भी 7 जूल, तो इसके में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो भी सेम टाइम पे निकलेंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे सेम टाइम पे निकलेंगे। तो क्या होगा, इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन गए वो इधर आ गए, जितने इधर से इलेक्ट्रॉन गए वो इधर आ गए। तो ले दे के क्या होगा, हमें कोई भी चार्ज डेवलप्ड हुआ नहीं दिखेगा। तो क्या लिखा है मैंने कि आप किस तरह के डिफरेंट टाइप के ही मटेरियल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और फ्रिक्शन का जो मेथड है वो किसके लिए होता है यूज़, इंसुलेटर्स के लिए ही होता है मोस्ट ऑफ। ठीक है, जैसे कि पेन, ठीक है, और आप प्लास्टिक की चेयर पे बैठे रहते हो वो भी क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, तो इंसुलेटर के लिए ही यूज़ होता है। और एक और चीज़ क्या कि लेस, ठीक है, लेस वर्क फंक्शन, ठीक है, लेस वर्क फंक्शन द मटेरियल, ऐसे लिखूं, द मटेरियल हैज़, ठीक है, हैज़ लेस वर्क फंक्शन। सोचो, वर्क फंक्शन गेट पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज, सोचो, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो पहले अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और पहले अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो मैंने अभी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है वो कैसा बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, और द मटेरियल हैविंग मोर वर्क फंक्शन गेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया वेज ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। बंद कर दो जी भाई। अब हम चार्जिंग के सेकेंड मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन मीन्स विथ कांटेक्ट। ठीक है, विथ कांटेक्ट, और ये जो यूज़ होता है वो किसके लिए होता है, मोस्ट ऑफ कंडक्टर्स के लिए यूज़ होता है। तो कंडक्टर्स मीन्स क्या, ठीक है, आयरन, कॉपर, इन सब के लिए यूज़ होगा। अगर किसी मटेरियल को अगर आपको चार्ज करना है तो अगर वो कंडक्टर होंगे तो आप चार्जिंग बाय कंडक्शन से कर सकते हैं। बहुत इजी, सबसे इजी यही है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये मान लो है कि ये मटेरियल है, कंडक्टर है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इस पर नेगेटिव चार्ज कैसे आया, क्वेश्चन ये उठता है। वो आप किस तरह से आया वो मैटर नहीं करता है। अगर आपको पता भी करना है तो समझ लो आप किसी भी तरीके से फ्रिक्शन या किसी तरीके से करके आप इस पर नेगेटिव चार्ज ला सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल को अगर आप फ्रिक्शन कराएंगे, मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ इंसुलेटर में होता है लेकिन कंडक्टर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग मटेरियल से अगर आप फ्रिक्शन कराएंगे या फिर किसी तरीके से
इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा लेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और फिर मैंने क्या बताया, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और कंडक्शन का मतलब क्या, इन कांटेक्ट। तो इसके साथ क्या करो, एक कांटेक्ट में ले आओ एक दूसरे कंडक्टर को, ये कांटेक्ट में जस्ट टच इट, टच करा, ठीक है, टच करो इन दोनों को। तो जैसे ही टच कराओगे तो क्या होगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पर आना चालू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। कुछ नहीं करना है, एक चार्जिंग मटेरियल को दूसरे चार्जिंग मटेरियल के कांटेक्ट में लाना है और वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन उठता है कि कब तक चार्ज होता रहेगा, तो चार्ज कब तक होता रहेगा, तो ये इसका आंसर मैं सेकंड चैप्टर में दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। बट इतना समझ लो, अगर इन दोनों का शेप, ठीक है, शेप, साइज और सेम मटेरियल है, समझ में आ रहा है, इन साइज भी सेम है, शेप भी सेम और सेम मटेरियल का बना होगा, तो इन दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा वो सेम आएगा। जैसे कि अगर मान लो इसके ऊपर 100 कूलम चार्ज था, तो इसके पास कांटेक्ट में आने के बाद दोनों के पास कितना हो जाएगा, 50 कूलम, ठीक है। लेकिन कब, जब शेप, साइज और मटेरियल दोनों का सेम हो तब। ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो अजय भाई बस एक लास्ट बचा, अब हम चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। वेस ऑफ चार्जिंग में हम दो मेथड पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब लास्ट जो है वो क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कांटेक्ट, ठीक है। इन दोनों में हम क्या कर रहे थे, दोनों ही मटेरियल को कांटेक्ट में ला रहे थे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, विदाउट कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो मान लो एक ये रोड है, ये आप नेगेटिव चार्ज करके लाए हो कहीं से, ठीक है। और ये कोई मटेरियल है, ये क्या है, न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, उसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, और इस वजह से वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के तरह से वो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं। तो क्या होगा सोचो, तो जब ये निगेटिव चार्ज की रोड को अगर आप किसी मटेरियल के पास में लेके आते हो जो न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली, तो क्या होगा, और ये भी कंडक्टर के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन फॉर कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज रोड को आप किसी मटेरियल के पास लेके आते हो जो न्यूट्रल है, तो क्या होगा सोचो, तो ये नेगेटिव चार्ज जो मैंने अभी सबसे पहले बताया कि नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, सेम नंबर्स में होते हैं, इसलिए कैसा है, न्यूट्रल है। तो क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज रिपल्स करेगा और ये दूर भागेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा। तो समझ में आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज वाली रोड को एक मटेरियल के पास लेके आए तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा। अब क्या करना है, तो अभी भी ये क्या है, अभी भी ये क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे अभी भी सेम है इस मटेरियल में, लेकिन क्या हुए हैं, सेपरेट हुए। और सेपरेट हुए मटेरियल के चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पोलराइज्ड हुआ है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। पर हमको तो क्या करना है, इसको चार्ज करना है, अभी भी ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो हम चार्ज कैसे करेंगे, तो एक और फिर कंडक्शन का मेथड ले आओ। यहाँ पे क्या करोगे, किसी न्यूट्रल चार्ज को लेके न्यूट्रल मटेरियल को लेके आ जाओ, तो इसके जो नेगेटिव चार्जेस है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पे सेपरेट हो गए, तो क्या होगा, फिर इसको हटा दो, तो ये वाला जो मटेरियल ए है ये बी है, तो मटेरियल ए कैसा बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है। और मटेरियल बी वो कैसा बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चार्जिंग बाय इंडक्शन से आप किसी भी मटेरियल को चार्ज कर सकते हो। तो और एक और कंक्लूजन भी निकाल सकते हो आप यहाँ से, क्या निकाल सकते हो कि नियर एंड, ठीक है, नियर एंड यानी कि जो पास में होता है, जो वाला एंड, जिस मटेरियल का जो वाला एंड पास में होता है वो कैसा बनता है, वो
अपोजिट साइन लेता है, ठीक है, और फर्दर एंड नेगेटिव साइन लेता है, ठीक है। ये भी निकाल सकते हो। और क्या निकाल सकते हो कि न्यूट्रल, ये सबसे अच्छा कंक्लूजन है कि अगर आपकी रोड जो है, तो इधर मैं लिख सकता हूँ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल गेट अपोजिट चार्ज, है ना। न्यूट्रल, पहले ये न्यूट्रल था और न्यूट्रल मटेरियल कैसा वो चार्ज हो गया, नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये कंक्लूजन निकाल लिया हमने, न्यूट्रल मटेरियल गेट अपोजिट चार्ज, ठीक है। अब एक और चीज़ सीखेंगे हम इसी में, चार्जिंग बाय इंडक्शन में, कि अगर हमको मटेरियल को क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे हम, वो भी देखते हैं। तो क्या करना है आपको, अगर जब किसी मटेरियल को अगर आपको निगेटिव चार्ज करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे कैसे लाना होगा, रोड पॉजिटिव चार्ज लानी पड़ेगी, है ना। अब क्या करोगे, अब क्या होगा इस मटेरियल में, सोचो, इस मटेरियल में ये भी है, इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रह गया, ठीक है, पोलराइज्ड हो गया क्योंकि सेपरेट हो गए, और सेपरेट हुआ मटेरियल क्या कहलाता है, पोलराइज्ड कहलाता है। अभी भी कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि इसके चार्जेस खाली सेपरेट हुए, ठीक है, तो ये पोलराइज्ड हुआ है। अब क्या करना है हमें, अब मुझे इसको नेगेटिव चार्ज करना है, लास्ट टाइम हमने पॉजिटिव चार्ज किया था, ठीक है। तो क्या करना होगा, अब आप इस बार यहाँ पे कोई भी तरह का कंडक्टर या फिर मटेरियल नहीं लगाओगे, इससे भी आसान तरीका आप क्या करोगे, इसे ग्राउंडेड कर दोगे या फिर अर्थिंग दे दोगे। और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि अर्थिंग का मतलब क्या होता है। तो आप अभी शॉर्ट में इतना याद रखो कि ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि जो ग्राउंड जो है वो ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जाना जाता है। इतना समझ में रखो कि ग्राउंड के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तब तक जाएंगे जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से ऐसा मान के चल सकते हो ग्राउंडेड ग्राउंड में होते हैं, यानी जो हम अर्थिंग करते हैं वो इलेक्ट्रॉन तब तक यहाँ पे जाएंगे जब तक यहाँ के पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, न्यूट्रल ना हो जाए, और ये आपका जो मटेरियल है वो कैसा बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है।